डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तुसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे दो मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इमीडिएटली जो नजर आ रहा था, बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है और वो एरा गुजर चुका है जिसमें कि बात की जाती। इस किस्म के नेगेटिव कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है वो खत्म हो गया। मुझे सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब। मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले इरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था। क्योंकि अभी तो काफ़ी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ, इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान के साथ निर्बाधित बातचीत का समय समाप्त हो गया है। और रहा बात जम्मू कश्मीर का, जो पाकिस्तान बात करता है, वो मुद्दा तो खत्म हो गया 370 आर्टिकल हटने के बाद। और ये जो मुद्दा है पाकिस्तान के साथ, किस तरह के रिश्ते पर विचार आप कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कार्रवाई का कोई ना कोई नतीजा होता है और यह उसी का कर्म है। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के बारे में एकदम खुल के बात करते हैं, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर कभी ऐसा बात नहीं कर सकते या इसका रिप्लाई नहीं दे सकते। लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे दो मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इमीडिएटली जो नजर आ रहा था, बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। और अब जारी बात है, वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें दो तीन जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है। और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी। और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट मीन्स 370-35 ए रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा, फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो। कि डॉक्टर जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड्स लिया है। मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तुसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का,
वो अब एंड हो चुका है। और मुझे सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब। मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले इरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था। क्योंकि अभी तो काफ़ी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे, लेकिन उन्होंने जो ये बात की, ये इंडिया का स्टैंड है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मतलब कोई और मिनिस्टर नहीं कह रहे, डॉक्टर जयशंकर ने ये बड़ी सोच समझ के एक जगह पर वो उनसे सवाल किया गया, और ऑब्वियसली ये काफ़ी, एक तो इससे पहले ये कह दिया गया कि एसईओ कंफर्म कर दिया गया। ब्रीफिंग्स के दौरान मैंने अपना पिछला प्रोग्राम मेरा उठा के देखिए, जो कि शकील चौधरी साहब के साथ है, उनके साथ मैंने ये सवाल कर लिया था कि जनाब, उसी वक्त खबर बता दी थी, वीडियो चल रही थी जिसमें ब्रीफिंग्स हो रही थी और सवाल हो रहा था कि आपको एसईओ का इनविटेशन मिला उसके बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ जी कंफर्मेशन है, मिल गया है, बाकी देखने, अभी ठहर दो, रुको ज़रा, रुको वाला मामला। उन्होंने कहा रुक जाए, बताते हैं। तो वो बता दिया, वो पाकिस्तान की तरफ से एसईओ का इनविटेशन गया है, और इंडिया की तरफ से डायलॉग हैज़ एंडेड का रिप्लाई आ गया। यही हुआ है ना। मतलब इसीलिए पूछा जा रहा था ना डॉक्टर जयशंकर से सवाल के, बताएं एसईओ गया है, क्या है भाई, जा रहे हैं आप, मोदी साहब जा रहे हैं, कौन जा रहा है, यही मतलब है ना इस वक्त ये सवाल करने का। वैसे तो खैर हमेशा से ही, मतलब कब होगी बात, कब, मतलब वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, भाई हम तो नाक से लकीरें निकाल निकाल के थक गए हैं और मिन्नत तरला कर रहे हैं, तो मिन्नत तरला इस तरफ भी लगता हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा सिचुएशनल बेसिस के ऊपर होगी, यानी जैसा हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसा जवाब मिल जाएगा, सिंपल। और प्रॉब्लम अभी पता है क्या है, ये मुद्दा क्यों बना? दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। अगर दो बराबर की कंट्रीज का मामला होता है, या फिर एक यूं कहें कि एक कॉन्फिडेंट कंट्री का मामला होता है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे देश के अंदर कि नॉर्मली एक माइंडसेट बना हुआ था कि अगर पाकिस्तान खुश है तो हमें कम परेशान करेगा, और पाकिस्तान नाराज है तो ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन ये पक्का था कि परेशान करेगा। अब इसीलिए नॉर्मली कांग्रेस गवर्नमेंट जो होती थी वो कांग्रेस को, पाकिस्तान को बैक चैनल बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी। सबके सामने तो बात नहीं करती थी, लेकिन बैक चैनल पूरी बातचीट होती थी। बैक चैनल में आपके वो जो कसूरी साहब है वो भी आ रहे होते थे, और उसके बाद वो जो दो चार रहे, वो मतलब बहुत सारे आपके डिप्लोमेट जो इवन आईएसआई तक के अंदर काम कर चुके हैं, वो लोग भी रिटायरमेंट के बाद इंडिया आते थे, यहाँ की खातिरदारी करते थे, खातिरदारी लेते थे, और लोग, ये इंडिया की गवर्नमेंट उनकी खातिरदारी करती थी। पहली बार पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट से पंगा लेना पड़ रहा है। इससे पहले शायद इंदिरा गांधी होती थी। इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के साथ वो 1971 वॉर कर ली सो कर ली। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी जो जियाउल हक थे, या उनसे पहले अयूब खान, जियाउल हक आए, उससे पहले वो आपके क्या नाम है, जुल्फिकार अली भुट्टो आए, और फिर जियाउल हक आए। दोनों के साथ इंदिरा गांधी ने डील किया, लेकिन इंदिरा गांधी दोनों के साथ अच्छा डील करती थी बहुत तरीके से, और तभी आपकी ऑपरेशन टोपैज और वो 1000 कट थ्योरी जो थी वो आगे बढ़ पाई। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।